वर्गो, जी। बुर्ज शुमला के एतबार से देखा जाए ना तो ये ग्रहण वैदिक स्कूल ऑफ सिस्टम के तहत जो कि 7-8 सितंबर की दरमियानी शब को है पाकिस्तान में नज़र आएगा। और ये लग रहा है इनके जायचे के 6 हाउस में, छठे घर में। छठे घर में ग्रहण लगना जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल प्रॉब्लम जो है वो नहीं लेके आता। ठीक है। क्योंकि 6 हाउस जायचे का वैसे कमज़ोर होता है, बीमारियों को रिलेट करता है, ज़ाहरी तौर पे हासदीन को रिलेट करता है। तो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे चीज़ें शिफा की तरफ आती हैं जी। हेल्थ वाइज चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो आपसे ज़ाहरी तौर पे हसद करते हैं वो लोग आपकी ज़िंदगी से निकलना शुरू होते हैं, ज़ेर होना शुरू होते हैं, अपने बद इरादों में नाकामी की तरफ जाते हैं। लेकिन चूँकि 6 हाउस जो है वो बेसिकली 5वें घर के भी फ़ायदे का घर है, तो इस एतबार से कि ग्रहण कुछ चीज़ों के लिए वर्गन्स वालों के लिए थोड़ा सा एहतियात वाला भी होगा। ठीक है। अब एहतियात क्या होगी और उसमें रेमेडीज़ क्या की जा सकती हैं, उससे पहले जो अच्छी चीज़ें बयान की जाएँ तो अच्छी चीज़ों में ये है कि छठे घर में ग्रहण का लगना, जैसे कि मैंने बताया कि शिफा याबी की तरफ चीज़ें जाएंगी, हासदीन जो हैं वो ज़ेर होंगे। आपके काम की जगह के ऊपर जो लोग आपसे अदावत रखते हैं वो लोग जो हैं किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी अदावत से हट जाएंगे या मनफी इरादों से हट जाएंगे। ठीक है। इतना ज़्यादा आपको नुकसान या प्रॉब्लम नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर उसके बाद जायचे का 6 हाउस जो है वो 7th के भी 12वें घर को रिलेट करता है। 7वां घर इंसान की ज़िंदगी में उसकी इज़्दवाजी ज़िंदगी का और उसके शराकती मामलात का। वर्गंत वालों की ज़िंदगी में जो कि मैरिटल लाइफ है, और मैरिटल लाइफ में अगर कोई भी शख्स आपकी ज़िंदगी में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बीच में कोई ना कोई जो है वो मैनिपुलेट करता है माइंड्स को, जिसे हम लोग बोलते हैं कि जी दाना डाल दिया, ठीक है ना, मतलब आपको कोई ना कोई हवा में तीर फेंक दिया और वो तीर आपने उसका पकड़ लिया। तो ये चीज़ वर्गंस वालों की ज़िंदगी में अगर चल रही थी तो वो ख़त्म होना शुरू हो गया। कि वर्गंस वालों की ज़िंदगी में जो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स थी दूसरे लोगों की वजह से, वो ख़त्म होगी। इनकी ज़िंदगी में इज़्दवाजी तौर पे सुख आना शुरू होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल इनका बढ़ेगा। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ों में भी चीज़ें मुस्बत होना शुरू होंगी। ठीक है। शराकती मामलात में जो ख़र्चे हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, या आप ज़हनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे अपनी पार्टनरशिप को लेके, पार्टनर डीड्स को लेके, पार्टनरशिप से मुतल्लिक़ा चीज़ों को लेके, ठीक है, तो इस एतबार से भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें थमना शुरू होंगी, अच्छा, बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि इनको एहतियात क्या करनी है, जैसे कि मैंने बताया कि 5th हाउस के ये फ़ायदे का घर है 6, 5वां घर रिलेट करता है आपकी औलाद को, आपकी मोहब्बत को और इनाम या लॉटरी को। तो वर्गंस वालों के लिए ऐसी चीज़ है, अगर वो कोई लॉटरी ख़रीदना चाहते हैं, कोई प्राइज़ बॉन्ड ख़रीद रहे हैं, या इवन कोई स्टॉक भी ख़रीद रहे हैं कि एकदम से उनका कोई जैकपॉट लग जाए, तो यहाँ पे उनको नुकसान हो सकता है। ठीक है। कोशिश करें कि जो ग्रहण के टाइमिंग्स हैं इन टाइमिंग्स को अवॉइड करें। लॉटरी टिकट्स वगैरह ख़रीदने में वो चीज़ें इनके लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगी। अच्छा। फिर इसके बाद अगर ये लोग साहिब औलाद हैं, औलाद के जहन को या औलाद की फाइनेंसेस को या औलाद की जो इनकी डेली रूटीन है या उनकी इवन जो सोशल सर्कल है उसको एक दफ़ा ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखें। इनको औलाद की तरफ से नुकसान या परेशानी की इंडिकेशन है। ठीक है। कोशिश करें कि अगर इनकी औलाद इस काबिल है कि वो कहीं बिज़नेस कर रही है, कहीं जॉब कर रही है या कोई डीलिंग्स कर रही हैं, तो उस एतबार से इनको गाइड ज़रूर करते रहें। ठीक है। चेक एंड बैलेंस रखें, अदरवाइज़ कोई नुकसान हो सकता है फाइनेंशियली तौर पे औलाद की तरफ से, और स्ट्रेस डिप्रेशन जो है वो इनको फेस करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगर ऐसे वर्गन्स जो कि गैर शादीशुदा हैं और इनका कोई इश्क मौशके का मामला चल रहा है, कोई मोहब्बत का मामला चल रहा है, किसी के साथ जज्बाती वाबस्तगी है, तो ये चीज़ भी इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगी। ठीक है। कि महबूब के साथ किसी न किसी तौर पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनकी मोहब्बत में कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। ठीक है। जो इनकी तवक्कुआत या एक्सपेक्टेशंस हैं वो टाइमली पूरी ना होने से बिला वजह बहस हो सकती है। अच्छा। तो ये चीज़ वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक होगी। ठीक है। इस चीज़ को इनको थोड़ा सा एहतियात और केयर करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एंजॉय करें, लेकिन जो चीज़ें एहतियात वाली हैं उनके लिए एहतियात और रेमेडी और सदक़ात करें। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है ग्रहण के टाइम की 2 रकत नमाज आयात वो लाजमी पढ़ें। फिर इसके बाद जो इनका सदका बनता है, सदक़े में 2 किलो सूजी लें, 1 किलो शक्कर लें, इसको मिक्स कर लें, अपने घर की छत के ऊपर किसी करीबी पार्क में किसी गरीब मुस्तहिक को या किसी कब्रिस्तान में जाके अहले कबूर को सलाम करके फातिहा ख़ानी करके वहाँ पे डाल दें शातुलट की दावत की नीयत से। तो ये रेमेडी करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा कि ग्रहण के मनफी असरात इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होंगे। ठीक है।
और ट्रैवलिंग के वाले से आप ट्रैवलिंग के अतबार से देखा जाए तो बेसिकली ग्रहण जो लग रहा है इनके 9वें घर के 10वें घर में है। अच्छा। जो ट्रैवल से आपको रिस्पेक्ट या इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। अच्छा। ट्रैवल हो जाएगा, ट्रैवल एक एवरेज सिनेरियो में रहेगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस तवक्कुआत जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेडली पूरी नहीं हो पाएंगी, और आप जो ट्रैवल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, फेवर देंगे, आपका कोई बिज़नेस ट्रैवल है, आपके कोई इंपॉर्टेंट डीलिंग्स हैं, मीटिंग्स हैं, उसमें हर्डल्स परेशानी रह सकती है। ठीक। तो इस एतबार से ट्रैवलिंग के एतबार से भी आप थोड़ा सा चीज़ें अपनी एक्सपेक्टेशन को कम लेके चलें ताकि आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस नहीं करनी पड़े। बिल्कुल। और हमारी ये जो आपकी रीडिंग्स थी किससे? रीडिंग जो है ये सन साइन रीडिंग्स है, यानी कि ज़ोडिक साइन के मुताबिक। ठीक है।